जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अर्थात यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसके ऊपर हम दूसरा वीडियो लेक्चर लेके आए हैं। लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने आपको सिखाया था कि सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है। In last video lecture, I was teaching about what is the difference between the centroid and center of gravity. So today we are going to continue the centroid. आज जो है हम लोग centroid जो है कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज हम centroid में कुछ बेसिक फार्मूला है उसको हम देखने जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप सेंट्रॉयड फाइंड करने के लिए जा रहे हैं तो आपको बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए। और ये बेसिक फार्मूला कोई हार्ड नहीं है, आप जो है ऑलरेडी जो है पढ़ चुके हैं एरिया का फार्मूला। थोड़ा सा जो है आपको लोकेशन का फार्मूला याद करना पड़ेगा, जो कि एक्स बार और वाई बार का। तो आइए हम देखते हैं सेंट्रॉयड का बेसिक फार्मूला। देखिए, आपको एसबीटी बिहार के सिलेबस में आपको सेंट्रॉयड फाइंड करना है टी सेक्शन का, एल सेक्शन का, जेड सेक्शन का, डैम सेक्शन का, और जो है हो सकता है आपको किसी और प्रकार का जो है मतलब कि सिंपल सेक्शन का, मतलब इन्वर्टेड टी हो सकता है। इस तरह का जो है आपको शेप जो है दिया रहता है। तो ज़्यादातर जो है यही फार्मूला आपको काफ़ी है। ये फार्मूला से जो है आपका सारा सेंट्रॉयड जो है आपका फाइंड आउट हो जाएगा। इसके अलावा आपको और फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बुक में दिया भी है तो वो जो है एडवांस लेवल का फार्मूला है, उसको आप छोड़ दीजिए। केवल जो है आप इसी सारा फार्मूला को याद कीजिए, आपको सेंट्रॉयड में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं फार्मूला नंबर 1, जो कि रेक्टेंगल है। सो रेक्टेंगल जो है इस तरह का होता है। इस जो है पोर्शन को हम लोग लेंथ बोलते हैं और इसको जो है हम लोग ब्रेथ बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे लोग डेप्थ भी बोलते हैं, तो आप डेप्थ भी बोल सकते हैं। सो फिलहाल जो है हम इसको लेंथ मानते हैं। सो होता क्या है कि स्टूडेंट जो है काफ़ी जो है मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेंथ किसको बोलते हैं, ब्रेथ किसको बोलते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर इस तरह का फिगर है, ठीक है, ये जो है आपका रेक्टेंगल है। अगर हम आपसे पूछे कि लेंथ क्या है, तो लेंथ जो एक्स एक्सिस में होता है उसको हम लेंथ बोलते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया लेंथ, और जो वाई एक्सिस में होता है उसको हम बोलते हैं ब्रेथ। तो ये हो गया आपका ब्रेथ। मान लीजिए यही फिगर जो है इस तरह से है। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछे कि लेंथ क्या है, तो जो एक्स एक्सिस में होगा उसको हम बोलेंगे लेंथ। ठीक है, आपको नीचे नहीं देख रहा है, इसको हम छोटा फिगर बनाते हैं। मान लीजिए ये इस तरह का हो गया। अब यहाँ पर अगर हम बोले कि लेंथ क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो एक्स एक्सिस में है वो हो गया लेंथ, और ये जो है हो गया आपका ब्रेथ। ठीक है, यानी कि हमेशा जो एक्स एक्सिस में होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस में उसको हम लोग लेंथ कंसीडर करेंगे, और जो वाई एक्सिस में होगा उसको हम लोग ब्रेथ कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग ब्रेथ कंसीडर करेंगे, अर्थात बी। अब आपको लेंथ और ब्रेथ समझ में आ गया। सो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी, अर्थात लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर हम लोकेशन की बात करें सेंट्रॉयड का, तो सेंट्रॉयड इसका लोकेशन होगा, मतलब जो हमने बताया था यहाँ पर अगर सेंट्रॉयड है तो एक्स बार भी होगा, वाई बार भी होगा। ठीक है, मान लीजिए ये जो है आपका रेक्टेंगल है। ठीक है, अब मान लीजिए इसका सेंट्रॉयड निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए अगर सेंट्रॉयड है तो हो सकता है यहाँ पर जो है वाई बार का दूरी होगा, सॉरी एक्स बार का दूरी होगा। अगर यहाँ पर देखेंगे तो वाई बार का क्या वैल्यू होगा, तो एक्स बार और वाई बार। ठीक है, आपको दो चीज़ फाइंड करना है। तो एक्स बार का फॉर्मूला होता है L/2, अर्थात जितना लेंथ है उसका आधा कर दीजिएगा तो एक्स बार निकलेगा। ठीक है, एक्स बार निकालने के लिए हम आपको फार्मूला भी बताएंगे क्या फार्मूला है। तो L/2, उसके बाद वाई बार अगर निकालना है, वाई निकालना है तो B/2। ठीक है, B/2। अगर हम ट्रायंगल की बात करें, ठीक है, तो ट्रायंगल ये आपका है। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला आता है 1/2 इंटू L इंटू बी, और एक्स बार अगर निकालना है, ठीक है, एक्स बार कहने का मतलब यहाँ पर x1, x2, x3 निकालना है। ठीक है, एक्स बार का जो है एक और फार्मूला होता है, उसको भी हम बताएंगे। यहाँ पर जो है एक्स बार का मतलब x1, x2, x3 अगर इस तरह का निकालना रहे ट्रायंगल का, तो फार्मूला होता है 2l माइनस l डैश डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 2l माइनस l डैश डिवाइडेड बाई 3, और y बार का फार्मूला होता है b/3। उसी तरह से राइट एंगल अगर ट्रायंगल रहेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए 1/2 L इंटू बी होता है, सब कोई जानते हैं। और इसका एक्स बार का फार्मूला अर्थात x1, x2, x3 अगर इस तरह निकालना रहे तो उसका फार्मूला होता है L/3, और y बार का B/3 होता है। बहुत आसान फार्मूला है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं सर्कल का।
तो सर्कल का क्या होता है, सर्कल का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया का फॉर्मूला हो गया। और इसका लोकेशन क्या होगा, तो लोकेशन जो है ओ पॉइंट होगा। मान लीजिए यहाँ पर जो है सेंट्रॉइड है तो ओ पॉइंट होगा, एक्स बार और वाई बार भी वो ही होगा, ठीक है, क्योंकि अगर इसको देखेंगे तो एक्स बार और वाई बार दोनों जो है ओ पॉइंट पर होगा, तो ये ओ हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगर सेमी सर्कल की बात करें, सेमी सर्कल इस तरह का रहेगा, ठीक है, सेमी सर्कल इस शेप में रहेगा, तो इसका फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और इसका जो है लोकेशन होगा एक्स बार का ओ पर, और वाई बार का जो है 4r डिवाइडेड बाई 3 पाई होगा। कब जब जो है इस तरह का जो है सेमी सर्कल रहे, ठीक है, तो 4r डिवाइडेड बाई 3 पाई। अगर सेमी सर्कल इस डायरेक्शन में रहे, इस तरह का रहेगा, यानी कि जो है जो ये प्लेन जो लाइन दिखा रहा है ये जो है वाई में रहेगा, और तो इसका फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एरिया का, लेकिन एक्स बार का फार्मूला जो है ये वाला इधर आ जाएगा अर्थात 4r डिवाइडेड बाई 3 पाई, और ये वाला इधर चल जाएगा अर्थात o, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है प्लेन है तो ये जो है o हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लेन है तो यहाँ पर जो है x में जो है o हो जाएगा। तो ये जो है सेमी सर्कल का जो है आपका एरिया का एक्स बार का वाई बार का फार्मूला हो गया। अब हम आते हैं कि सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए आपको फार्मूला चाहिए, ठीक है। सो मेन फार्मूला देखिएगा सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए क्या है, ये फार्मूला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जो है ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। सो एक्स बार का फार्मूला होता है एक्स बार का a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाई a प्लस a2, ठीक है, a1 प्लस a2, यानी कि x बार अगर निकालना है तो फार्मूला होगा a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। या अगर दो शेप का रहेगा तब, यानी कि कंपोजिट फिगर को अगर हम डिवाइड करेंगे, अगर दो शेप उसमें निकलेगा तो ये फार्मूला होगा, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए टी सेक्शन हो गया, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए टी सेक्शन हो गया, तो इसमें के गो शेप निकल रहा है, शेप 1 और शेप 2, कंपोजिट फिगर का के गो शेप है, दो शेप है, तो यहाँ पर a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास जो है जेड सेक्शन है, ठीक है, ये जो है जेड सेक्शन है, जेड सेक्शन है, दिख रहा है, चलिए, तो यहाँ पर कितना प्लेन फिगर निकलेगा, यानी कि कितना शेप निकलेगा 1 2 3, तो यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 होगा, जितना शेप बनेगा उतना फार्मूला आगे कंटिन्यू हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है फार्मूला हो गया x बार का। उसी तरह से y बार का क्या हो जाएगा, y बार इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस, अगर जितना रहेगा उतना होगा, ठीक है, डॉट 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 करते चल जाएंगे, उसके बाद डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये जो है बढ़ते चल जाएगा। अगर यहाँ पर a3 y3 होगा तो नीचे में जो है a3 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आपको फार्मूला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं y बार का फार्मूला साफा से, ठीक है, y बार इक्वल टू a1 प्लस a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से चल जाएगा, डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2, ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको सेंट्रॉइड का दो फार्मूला हो गया, एक एक्स बार का, एक वाई बार का, और ये जो है आपका बेसिक फार्मूला हो गया, सेंट्रॉइड निकालने के लिए आपको काम आएगा। तो सेंट्रॉइड निकालने के लिए एक्स बार का फार्मूला क्या होगा, फिर से रिपीट कर लीजिए, a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2, अगर दो शेप रहा तो दो हो गया, ठीक है, अगर तीन रहेगा तो इस तरह से हो जाएगा a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3। उसी तरह से y बार का क्या फार्मूला हो गया, y बार इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2, ठीक है, अगर दो शेप है तो a2 y2 पर रुक जाएगा, डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2, अगर तीन शेप है तो a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए बेसिक फार्मूला। अगले वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएगा सेंट्रॉइड ऑफ टी सेक्शन, जेड सेक्शन, एल सेक्शन, उसके बाद डैम सेक्शन, उसके बाद जो है आपको जो है प्लेन लेमिना का। तो ये सारा जो है आपका सारा वीडियो हम जो है प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।